ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोप में इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ओके, 20वीं शताब्दी में। उसके पहले जो है नाइट स्विच इस्तेमाल करते या मरकरी स्विच इस्तेमाल करते, ओके। तो यहाँ पे जो ओसीबी है, ओसीबी यानी कि ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर का सबसे पुराना मेंबर है, सबसे पुराना फैमिली है ओसीबी, ओके, जिसको एम्प्लॉय की, जिसमें जो है ऑयल को एम्प्लॉय किए थे तेल को एज एन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। गॉट इट। तो यहाँ पे जो ओसीबी का कॉन्टैक्ट है, ओके, ओसीबी का जो कॉन्टैक्ट है, ओके, दे आर सेपरेटेड इन द ऑयल। जैसे ये दो कॉन्टैक्ट है हमारे पास, ओके, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट सपोज। तो जब ये ओपन होगा तो चूंकि ये एक आपका इंसुलेटिंग चैम्बर में है, तो जब ओपन होगा तो ऑयल वहां पे आएगा, है ना, उसके बीच में ऑयल आएगा। लेकिन ऑयल के पास डिमेरिट भी है फायर हैजार्ड होने, ओके, यानी कि आग लगने का संभावना है जस्ट बिकॉज ऑफ दियर डिमेरिट्स। डिमेरिट्स बोल दो, मेरिट्स बोल दो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, बट यहाँ पे ये डिमेरिट्स है, ओके। यही कारण है कि हम लोग इस ऑयल सर्किट ब्रेकर को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। गॉट इट। तो यहाँ पे जो हम लोग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली द मिनरल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल। आपको याद होगा ट्रांसफार्मर ऑयल नेफ्टा वेस्ट, है ना, नेफ्टा याद है ना, ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है, ओके। तो ट्रांसफार्मर ऑयल तो हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं फॉर द आर्क इंटरप्टिंग, ओके। क्यों? क्योंकि इसके पास बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है देन द एयर, और इसके पास कूलिंग प्रॉपर्टी भी होता है। गॉट इट। तो कूलिंग प्रॉपर्टी भी है, बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी है, यही कारण से जो हम लोग यहाँ पे ऑयल को यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सर्किट ब्रेकर में देखते हैं कि जैसे ये आर्क फॉर्म हुआ, तो आर्क फॉर्म हुआ तो वहां पे जो है वो एनर्जी को, आर्क एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, कौन? ऑयल। और ऑयल जो है आर्क एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी, वेरी सिंपल, हीट एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करता है, और वो अब्जॉर्ब करके वो डिकम्पोज होता है इनटू द वेरियस गैसेस, ओके। तो वहाँ पे बहुत सारे गैस बन जाते हैं, यानी कि बिकॉज ऑफ दियर टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दियर हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ दियर आर्क एनर्जी, ओके, उस एनर्जी को वो अब्जॉर्ब करके, ओके, वो डिकम्पोज हो जाता है, विघटन हो जाता है इनटू द गैसेस। तो जैसे ही फॉल्ट हुआ, ऑन द अकरेंस ऑफ फॉल्ट, ओके, जैसे ही फॉल्ट हुआ, ओके, तो कॉन्टेक्ट जो सर्किट ब्रेकर का है वो ओपन होगा अंडर वाइल। हम एक मतलब एक सारांश दे रहे हैं, आगे ऑल सर्किट ब्रेकर पढ़ने से पहले सारे में यही होगा, सेम सेम, ओके। तो जैसे ही आपका जो है कॉन्टेक्ट ओपन हुआ सर्किट ब्रेकर का अंडर वाइल, ओके, तो वहां पे आर्क फॉर्म करेगा बिटवीन द कॉन्टेक्ट गैप। कॉन्टेक्ट गैप करने का मतलब है कि फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट, तो उन दोनों के बीच में आर्क फॉर्म होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो आर्क मेंटेन होता है ड्यू टू थर्मल आयोनाइजेशन होता है, ऑल ऑफ यू नो, नहीं, कि थर्मल आयोनाइजेशन के चलते जो है आर्क मेंटेन होता है ना। तो यहाँ पे जब थर्मल आयोनाइजेशन के चलते आर्क मेंटेन होता है तो वहाँ पे 100% होगा कि हाई टेम्परेचर होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा तो जो कॉन्टेक्ट गैप में ऑयल है, ओके, उस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा? हीट होगा, होगा ना, हाई टेम्परेचर के कारण हीट होगा, और वो हीट क्या करेगा? उसको इवेपोरेट्स करेगा, यानी कि वो ऑयल आपका हीटेड होगा, इवेपोरेट्स होगा इनटू द गैसेस, ओके, आफ्टर डिसोसिएशन, ओके, यानी कि डिसोसिएट होकर वो गैस में आपका कन्वर्ट होगा, ओके, जो हाइड्रोजन गैस उसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा आफ्टर डिसोसिएशन, बता रहा हूँ, है ना। जैसे ही आपका जो है टेम्परेचर हीटेड होगा, हीटेड होने का इवेपोरेट्स हुआ, इवेपोरेट्स होने का डिसोसिएट हुआ, तो डिसोसिएट जो होगा हाइड्रोजन गैस में, या उसके साथ साथ जो है लिटिल अमाउंट ऑफ मीथेन, इथिलीन और एसिटिलीन आपका प्रोड्यूस होगा एट हाई प्रेशर। गॉट इट। तो हाई प्रेशर पे मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस वर्क करता है कूलिंग प्रॉपर्टीज की तरह।
यानी कि एक कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन फॉर द आर्क, ओके, जैसे जैसे आपका जो कूलेंट की तरह जब इस्तेमाल हो रहा है तो वो उसको ठंडा करेगा, यानी कि आर्क का रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब आर्क का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो जो भी इवेपोरेटेड गैसेस है वो ऑयल को जो है, ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो आपका ऑयल आया, ओके, ये दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में जो ऑयल आया, ओके, इस ऑयल को क्या करेगा, यहाँ से स्प्रेड करेगा, सॉरी, इस आर्क को क्या करेगा, यहाँ से इससे दूर भगाएगा। ओके, यहाँ पे जो भी आर्क है क्योंकि इसके बीच में ऑयल आ गया, तो जो आर्क है, ओके, उस आर्क को उससे दूर भगाएगा। और हाइड्रोजन गैस का जो बबल है, मैंने पहले ही कहा कि जैसे यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट के बीच में ऑयल आया, यहाँ पे इस आर्क के हाई टेम्परेचर के कारण जो है वो ऑयल जो है हीट होगा, हीट होने के बाद इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, गैस के रूप में वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का बबल, लिटिल अमाउंट ऑफ मीथेन, इथेन, एसिटिलीन होगा। तो वो हाइड्रोजन गैस बबल जो है वो आर्क रीजन के चारों ओर बन जाएगा। ओके, ये चारों ओर बन जाएगा। यहाँ पे आर्क को जो है, जो भी आर्क कॉन्टेक्ट है या आर्क कॉन्टेक्ट है या एडजेसेंट कॉन्टेक्ट है, उसके चारों ओर हाइड्रोजन बबल फैल जाएगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन बबल आया, ओके, तो हाइड्रोजन बबल आया तो वहां पे क्या होगा, उस आर्क को इजीली वहां से हटा देगा, रिमूव कर देगा और वो इंटरप्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो आर्क इंटरप्शन हो रहा है दैट इज मेनली डन बाय टू प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ आफ्टर डिकम्पोजिशन, है ना, तो उसके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी, याद रखेंगे, हाइड्रोजन हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हेलो हेलो हेलो। धीरज। अरे सर नहीं है। ओ धरोज। धीरज, बोलो। क्या समाचार है? सब रिकॉर्ड हो रहा है बउआ, बोल रहे हो ना। हल्ला मत कीजिए। ओके, तो मैंने क्या बोला, सिंपल, यहाँ पे जो आर्क इंटरप्शन हो रहा है दैट इज डन बाय टू प्रोसेस। ओके, वो प्रोसेस क्या है, सिंपल, आवाज आ रही है मेरी ना? यस सर। ओके, तो वहां पे दो प्रोसेस क्या है कि हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हुआ आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोज होने के बाद जो है, ओके,
यहाँ पे हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हाइड्रोजन के पास जो प्रॉपर्टी है वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि वो तेजी से हीट को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस जो वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी होने के कारण जो है आर्क की टेम्परेचर को कम करेगा बाय रिलीजिंग द हीट एनर्जी क्विकली, बहुत तेजी से। यहाँ पे आर्क आपका ये कूल होगा, तो आर्क आपका तेजी से आपका क्या होगा, कूल होगा, तो इंटरप्ट होगा। अब यहाँ पे जो डिकम्पोजिंग गैसेस है ना, वो अब जैसे यहाँ पे जैसे ही आपका इसके बीच में जो है ओके, जो भी यहाँ पे अभी सोचो ये आपका जो है ये कॉन्टेक्ट है इस तरह से ओके, यहाँ पे आर्क बना, इस आर्क के कॉन्टेक्ट में जो भी ऑयल है इसके टेम्परेचर के कारण जो है वो ऑयल क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस, इथिलीन गैस, जो भी गैस बना ओके, तो हाइड्रोजन गैस का बबल्स बना, वो नियर अबाउट 1000 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम होता है एज कम्पेयर टू ऑयल। यानी कि ऑयल का वॉल्यूम अगर मान लेते हैं 1 ml है ओके, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा नियर अबाउट 1000 टाइम्स मोर हो ओके। तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बबल्स चारों तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे वो चूंकि इसके बाद थर्मल कंडक्टिव प्रॉपर्टी हाई है तो वो जल्दी से कूल करेगा। साथ साथ ओके, अब यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन बबल आ गया है ना, इसके चारों तरफ जो ऑयल है तो इस ऑयल को ये क्या करेगा, पुश करेगा है ना, इस ऑयल को पुश करेगा अवे फ्रॉम द आर्क, यानी कि आर्क हाइड्रोजन जो है चल गया, हाइड्रोजन तो जगले नहीं पता चल रहा, चले चलो जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा क्यों भाई, कूलिंग प्रॉपर्टी उसके पास होता है, वो जल जाएगा ओके। तो ये क्या करेगा, एक वहां पे जो गैसेस का बहुत ज्यादा गैस बन गया है उसकी चारों तरफ ऑयल है ओके, क्योंकि वही ऑयल आपका डिकम्पोज हुआ है जो आपका आर्क के कांटेक्ट में था, बट उसके आसपास जो ऑयल है उस ऑयल पे एक फोर्स लगाएगा तेजी से, जब तेजी से फोर्स लगाएगा तो वहां पे वो क्या करेगा, एट द जीरो इंस्टेंट पे आपका कांटेक्ट के बीच में जो आपका है तेजी से फोर्स लगाएगा तो वो आर्क इंटरप्ट हो जाएगा, और आर्क इंटरप्ट हो जाएगा तो आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा। यही हमारा काम था यहाँ पे। क्लियर, आई थिंक नो प्रॉब्लम ओके। नो, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं सिंपल इस तरह से होता है, ऑल सर्किट ब्रेकर, जितने सारे ऑल सर्किट ब्रेकर हैं सारे में फंक्शन सही है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फंक्शन को कि ऑयल जो है, क्योंकि आर्क हमारा जो मेंटेन होता है वो थर्मल आयोनाइजेशन के चलते मेंटेन होता है, थर्मल आयोनाइजेशन यानी कि हाई टेम्परेचर। तो वहाँ पे जैसे ही फाइनली फॉल्ट आएगा, जब फॉल्ट आएगा तो आपका मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करेगा तो वहाँ पे आर्क बनेगा, आर्क जो थर्मल आयोनाइजेशन के चलते मेंटेन्ड है, उस टेम्परेचर के चलते जो है वो आपका ऑयल जो है हीटेड होगा, हीट होने के बाद इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद वो डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा इनटू वेरियस गैसेस। वो वेरियस गैसेस जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस होगा, उसके साथ साथ लिटिल अमाउंट में मीथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन नामक गैसेस होगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन रहा है ओके, वो बबल्स क्या करेगा, आसपास में जो भी आपका आर्किंग कांटेक्ट है, सराउंडिंग कांटेक्ट है, उस सराउंडिंग कांटेक्ट के चारों ओर आ जाएगा, यानी कि पुनः आर्क एक्सट्रैक्ट होने से रोकेगा। साथ साथ ओके, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो वो एक टर्बुलेंस फोर्स लगाएगा, टर्बुलेंस यानी कि एकदम तेजी से फोर्स लगाएगा जो उसके तरफ चारों तरफ ऑयल है ओके। और वहां पे ये जो सारा इंस्टेंट हो रहा है वो एट द जीरो करंट इंस्टेंट होता है, यानी कि करंट का इंस्टेंट जिस समय जीरो है ओके। लो रेसिस्टेंस मेथड याद होगा आपको, जो मैंने बताया था मेथड ऑफ आर्क इंटरप्शन में, है ना। तो यहाँ पे जीरो करंट इंस्टेंट को होता है तो इजिली यहाँ पे जो है आर्क इंटरप्ट हो जाएगा और आर्क पाथ को ये क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा। नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ ओसीबी बात करें कि आपका जो है ऑल सर्किट ब्रेकर का टाइप क्या है, तो ये एक्चुअली जो है डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, जिसमें एक एक करके अभी हम देखेंगे। पहला है प्लेन ब्रेक वाल सर्किट ब्रेकर, प्लेन ब्रेक वाल सर्किट ब्रेकर। दूसरा है बल्क वाल सर्किट ब्रेकर, बल्क मतलब बहुत ज्यादा वाला। तीसरा है मिनिमम वाल सर्किट ब्रेकर। चौथा है सेल्फ जनरेटेड प्रेशर ऑयल सर्किट ब्रेकर।
पांचवा है डबल ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर, है ना, जिसमें अभी हम लोग स्टडी करेंगे प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर का। गॉट इट? ओके, प्लेन ब्रेक वायल सर्किट ब्रेकर, इसका डायग्राम मैं अभी दिखाता हूँ। आओ डायग्राम पे प्रेजेंट करो। ओके, प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जस्ट वेट। ये जो आपका सारा दिख रहा है बल्क वायल, मिनिमम वायल, इस डायग्राम को लेते हैं, है ना। ये दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, ये देखो यहाँ पे जो है ये पूरा आपका ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल का लेवल। यहाँ पे ये जो दो कॉन्टेक्ट ऊपर में दिख रहा है ये दोनों फिक्स कॉन्टेक्ट है। नीचे जो है आपका ये मूविंग कॉन्टेक्ट है, ये मूविंग कॉन्टेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, ये एक टर्मिनल यहाँ, ओके सॉरी, एक टर्मिनल यहाँ पे होगा और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे होगा। ओके, यहाँ पे टर्मिनल है, ये दोनों फिक्स कॉन्टेक्ट, ये मूविंग कॉन्टेक्ट है जो नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में होगा। ओके, यहाँ पे देखो ये इस तरह का कॉन्टेक्ट बना हुआ है। यहाँ पे ये दोनों जो रेड दिख रहा है, यही आपका रेड जो है वो आर्क है वो आपका। ओके, अब बहुत सारे फिगर, आपको ये सब फिगर दिख रहे हैं, मेरा कर्सर ये सारा फिगर दिख रहा है। यस सर। हाँ, सारा Yes, sir. उसी का है ना। तो यहाँ पे प्लेन ब्रेक वाला सर्किट ब्रेकर क्या है? ओके, ये इसके चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ये मेटल टैंक है ना, ये जो रेड से दिख रहा है ये मेटल टैंक है। ओके, जिसमें ऑयल आपका भरा हुआ है। ओके, और उसको जो है इनक्लोज किए हुए हैं, इसको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट पे इसके अंदर रखे हुए। यहाँ पे ये अंदर आपका ऑयल भरा हुआ है। यहाँ पे जो मेटल टैंक है वो मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। मैकेनिकली स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज गैसियस प्रेशर डेवलप्ड होगा, कब? जब ऑयल जो है आर्क के कांटेक्ट में आएगा, इस आर्क के जो कांटेक्ट में आएगा। ओके, जो भी ऑयल कांटेक्ट में आ रहा है इसके कारण जो ऑयल है वो हीट होगा, इवेपोरेट होगा, फिर गैस में बदलेगा। तो उस गैसियस वॉल्यूम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण जो है ये आपका जो टैंक है वो आपका, सॉरी, ये आपका जो टैंक है ना, ये टैंक आपका जो है मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होगा, सो डैट वो बहुत ज्यादा एयर सॉरी गैसियस प्रेशर को जो है वो टॉलरेट कर पाए, है ना। ये गैसियस प्रेशर में अगेन बोल रहा हूँ किसके चलते हो रहा है? जस्ट ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द ऑयल इनटू द लार्ज वॉल्यूम, है ना। लार्ज वॉल्यूम में जो आपका डिसोसिएट हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑयल टैंक को हम लोग मैकेनिकली स्ट्रांग बनाते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग बनाते हैं वेल्डेड स्टील शीट से, या जो लोग बॉयलर, हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर यूटिलाइज करते हैं उस बॉयलर के प्लेट से बनाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है, जैसे कॉन्टेक्ट सेपरेट हुआ, है ना, जैसे कॉन्टेक्ट सेपरेट हुआ तो कॉन्टेक्ट सेपरेट होने वाले, देखो ये कॉन्टेक्ट सेपरेट हो गया। तो कॉन्टेक्ट सेपरेट होने के बाद किसके कारण कॉन्टेक्ट सेपरेट होगा? फॉल्ट आने के कारण। तो फॉल्ट आने के कारण कॉन्टेक्ट, ये दोनों कॉन्टेक्ट सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद जो वहाँ पे आर्क इनिशिएट होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, ये आर्क इनिशिएट होगा और यहाँ पे ये मेंटेन होगा ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। और यही हाई टेम्परेचर, जैसे मैंने बताया, इस ऑयल को गैस में डिकम्पोज करेगा। और यहाँ पे जो गैस ऑब्टेन्ड होगा, मैंने पहले ही बताया कि वो मेनली हाइड्रोजन होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं हो सकता। ओके, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। याद रखेंगे, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तब प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू द एटॉमिक फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे जो आर्क है, वहाँ पे आर्क के आसपास जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 5000 केल्विन होता है। ओके, 5000 केल्विन। और जो यहाँ पे आपका गैसेस है, मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा गैस का, ओके, जितना भी ऑयल का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 1000 गुना होगा गैस के मिक्सचर का वॉल्यूम। गॉट इट? यहाँ पे जो ऑयल
डिकम्पोज हो रहा है, ओके, जो ऑयल डिकम्पोज हो रहा है, वो डिकम्पोज होने बाद जो गैस फॉर्म किया, वो गैस क्या करेगा, अपने चारों तरफ के ऑयल को, ये चारों तरफ के जो ऑयल है यहाँ पे जो चारों तरफ का ऑयल है उस पे एक टर्बुलेंट फोर्स लगाएगा, ओके, टर्बुलेंट फोर्स लगाएगा और वो ऑयल क्या होगा, आर्क से दूर जाएगा, और जो एक्सपेंडिंग गैस बबल है, ओके, यहाँ पे चारों तरफ गैस बबल भी आ जाएगा और फाइनली आर्क इंटरप्ट हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे जैसे सर्टेन गैप आया बिटवीन द कॉन्टैक्ट, वहां पे गैस बबल फिर से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है जैसे आपका जो है गैस यहाँ पे गैप हुआ तो वहाँ पे गैस बबल आ जाएगा, गैस बबल आ जाएगा, और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट के बीच में गैस बबल मूव करेगा वो आपका जो है इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आ जाएगा, फिर से जो है आर्क को रीएक्सट्रैक्ट नहीं होने देगा। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि एक एयर कुशन है, एयर कुशन यानी कि ये आपका एयर कुशन मतलब कुशन नहीं दिया हुआ है, एयर का बैग टाइप का दिया हुआ है, ओके, जैसे गाड़ी वगैरह में एयर बैग रहता है ना, ठीक है, फोर व्हीलर में एयर बैग रहता है ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी एयर कुशन नेसेसरी होता है, ओके। एयर कुशन क्यों नेसेसरी होता है, ये जो आपको ऑयल का लेवल देख रहे हैं या ऑयल का सरफेस देख रहे हैं, ओके, और ये जो टैंक देख रहे हैं उसके बीच में एयर का कुशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल यहाँ से डिस्प्लेस होगा, जो भी ऑयल डिस्प्लेस होगा कब, जब गैस बनेगा आर्क के चारों ओर तब, तो वो जो डिस्प्लेस होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है बहुत ज्यादा मैकेनिकल फोर्स लगेगा, तो उसी मैकेनिकल फोर्स को, उसी मैकेनिकल शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए जो है, ओके, यहाँ पे एयर कुशन बना हुआ, ओके। यही कारण है कि एयर बैग भी हम लोग देते हैं व्हीकल्स में, इसीलिए कि सडनली अगर वहाँ पे किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया तो किसी तरह का एक्सीडेंट होने से चलते जो आपका एक गाड़ी का पार्ट्स आपके चेहरे पे आएगा या बॉडी पे आएगा, या आप अचानक से जो उधर मूव करेंगे तो एयर का जो कुशन है या एयर का जो बैग है वो आपको उधर जाने से रोकेगा, यानी कि जो मैकेनिकल शॉक लगने वाला था वो मैकेनिकल शॉक अब नहीं लगेगा। तो एयर कुशन का मेन फंक्शन यही है, just serve to absorb the mechanical shock produced due to upward oil movement, यानी कि ऑयल का जो मूवमेंट ऊपर हो रहा है उसके चलते जो प्रोड्यूस होगा मैकेनिकल शॉक, उसी को वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। क्लियर। अब अगर इसका एडवांटेज का हम लोग बात करें तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड, है ना, ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एनर्जी को ये क्या करेगा, वो एनर्जी को ये क्या करेगा, सिंपल, वो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ड्यूरिंग द आर्किंग पीरियड उसको वो अब्जॉर्ब करेगा, एडवांटेज है पहला। दूसरा एडवांटेज क्या है कि डिकम्पोज होने के बाद जो गैस फॉर्म हो रहा है वो मेनली हाइड्रोजन है, तो उसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होता है और वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। मैंने पहले ही बोला कि हाइड्रोजन जो है कभी भी, है ना, कभी भी जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा, वो एटॉमिक फॉर्म में होगा। कारण है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के चलते जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है वो भी डिसोसिएट होकर जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में हो जाएगा। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता तब उसके पास गुड कूलिंग प्रॉपर्टी नहीं होता, तब वो आग जला सकता है, लेकिन अगर वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में है तब वो गुड कूलिंग प्रॉपर्टी होगा। जो आपके किसी स्टूडेंट ने पूछे भी है, शैलेश ने शायद पूछा था, ओके, तो ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में आता है ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, और मोनो एटॉमिक फॉर्म में आने का मतलब क्या है कि ये जो है बहुत अच्छा कूलिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। साथ साथ क्या है कि ऑयल के पास जो है बहुत ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो वो क्या करता है, जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट के बीच में भी मैंने आपको दिखाया, दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ओके। कब, जब आफ्टर जो है फाइनली आर्क आपका एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, ओके, यानी कि सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है, ओके, ऑयल को कॉन्टेक्ट गैप के बीच में आने। साथ साथ जो कूलिंग ऑयल है, ओके, वो कूलिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, ओके, जो भी आपका आर्क के नजदीक जो भी सरफेस है, ओके, उसके साथ वो कूलिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऑयल तो यहाँ पे कूलिंग ऑयल है, यहाँ पे ऑयल जो है वो इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर रहा है, कहाँ बिटवीन द लाइन कंडक्टर एंड अर्थ,
यानी कि जो भी कंडक्टर और अर्थ है उसके बीच में, क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो गुड इंसुलेटर है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि ऑयल जो है इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी रखता है ना, तो आग लगने का संभावना हो सकता है, जो मैंने पहले ही कहा। गॉट इट? कि यहाँ पे इसी कारण कि इसको हम लोग हाई वोल्टेज पे यूज नहीं करते। दूसरा, अगर किसी तरह का डिफेक्ट हुआ ऑयल में, ओके, तो वो क्या हो सकता है, अंडर प्रेशर फेल हो सकता है, जिसके चलते एक्सप्लोजन हो सकता है किसी भी जल्द, है ना। वहाँ पे रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव नेचर हो सकता है। एयर, वहाँ पे अगर एयर होगा तो उस एयर के साथ मिक्सचर होगी, ओके, वो एक्सप्लोसिव नेचर बना सकता है बम की तरह। ओके, चौथा, अगर ऑयल डिकम्पोज हो रहा है तो उसके डिकम्पोज के कारण जो है, अगर किसी तरह का कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहां पे, है ना, तो कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण जो है वो क्या करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, तो यही कारण है कि वहां पे किसी तरह का कार्बन पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए। किसके कारण? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल। तो अगर ऐसा हुआ तो वो उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसलिए वहां पे पीरियोडिकल मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है ना। अब ये जो है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द वोल्टेज एबव 11 kV, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वो इकोनॉमिकली भी जो है आपका महंगा होते जाएगा। ओके, साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑयल लगता है, ओके, जो डिटीरियोरेट होगा धीरे धीरे आर्किंग के, जैसे आर्क बना तो हाँ डिटीरियोरेट हुआ, हिट हुआ तो उसके चलते डिटीरियोरेट होगा। तो जो ऑयल है उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग टॉप अप ऑयल देते हैं, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देते हैं। तो टॉप अप ऑयल जो होता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, ओके, देन दिस इज आल्सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब अगर हम लोग प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस का बात करें तो जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ओके, वो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में या ओवरलोड करंट के कंडीशन में वर्क करता है ना। तो ये क्या करता है, ये आर्क को इंटरप्ट कर रहा है या करंट को इंटरप्ट कर रहा है, वो सेवरल टाइम्स हो सकता है ना, वो बहुत बार हो सकता है ऐसा। तो उसके चलते जो कॉन्टेक्ट है सर्किट ब्रेकर का वो जल सकता है। ओके, उसके साथ साथ जो है वो ऑयल जो है, ओके, उस कॉन्टेक्ट के बगल में जो ऑयल है वो कार्बोनाइज्ड भी हो सकता है, जो मैंने अभी जस्ट कहा कि कार्बन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो अगर कार्बन प्रोड्यूस हुआ तो उसके चलते जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का लॉस होगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका घट जाएगा। ओके, देन ये ऑलवेज वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, और एट रेगुलर इंटरवल यानी कि 3 से 4 मंथ या 3 से 6 मंथ में, ओके, हमेशा इंस्पेक्शन होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ कुछ आपको चेक करना है। चेक क्या करना है, ओके, कुछ कुछ जो है चीजें आपको चेक करना है, साथ साथ जैसे जितने करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट हैं, जितना भी करंट कैरिंग कॉन्टेक्ट है उसको चेक करना है अगर नेसेसरी है तो। ओके, ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करना है। ओके, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गया तो उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर ऑयल के लेवल के कंडीशन को चेक करना है कि ऑयल के लेवल का कंडीशन सही है या नहीं। उसके साथ साथ ऑयल के कलर को भी देखना है कि वो बैडली डिस्कलर्ड ना हो। ओके, अगर बैडली डिस्कलर्ड हो जाए तो उसके चलते जो है वहाँ पे टॉप अप ऑयल की जरूरत पड़ेगा, ऑयल को रिप्लेस करना होगा। साथ साथ हम लोग को जो है इंसुलेशन के लिए हम लोग देखना है कि इंसुलेशन को इंस्पेक्ट करना है। किसी तरह का अगर डैमेज हुआ तो इंसुलेशन को देखना है, सरफेस को क्लीन करना है। ओके, किसी तरह का कार्बन मटेरियल आया तो उसको जो है कॉटन कपड़ा से जो उसको हम लोग हमेशा साफ करना है और उस कॉटन कार्बन को जो है हटाना है। ओके, ये सब हम लोग बार बार देखेंगे। दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ओके, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल, बस इसको समाप्त कर देते हैं। ओके, तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और प्लेन ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो है यूज, ये सारा यूज है ना, यूज कहाँ होता है? कार्बन डिसोसिएशन के बाद आ जाता है ना। जैसे वहां पे आर्किंग होता है ना, आर्किंग के कारण कार्बन आ जाता है, हीटिंग के बाद कार्बन आ जाता है।
बैटरी में भी देखेंगे कार्बन आया। देखिए ट्रांसफार्मर पोल के पास आपका जो लगा हुआ है ना, वहां पे आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर ही लगा हुआ है। जस्ट सी देम। ओके, नेक्स्ट हमारा बल्क वाल सर्किट ब्रेकर है। बल्क वाल सर्किट ब्रेकर, बस दोनों में अंतर यही है कि प्लेन ब्रेक वाल सर्किट ब्रेकर में जो है उसके कंपेयर में लार्ज क्वांटिटी हम यूज करते हैं। बल्क वाल सर्किट ब्रेकर। ओके, तो ऐसे सर्किट ब्रेकर को हम लोग क्या करते हैं, ओके, डेड टैंक सर्किट ब्रेकर भी करते हैं। डेड टैंक है ना, डेड टैंक सर्किट ब्रेकर भी करते हैं। ओके, क्योंकि ये टैंक जो है ग्राउंड पोटेंशियल पे हेल्ड रहता है, ये हमेशा नीचे लगा रहता है बल्क वाल सर्किट ब्रेकर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे जो क्वांटिटी है ऑयल का, ओके, बीओसीवी में वो डिपेंड करता है कि सिस्टम वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि सिस्टम वोल्टेज कितना है। तो सिस्टम वोल्टेज जो है आपका वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑयल देते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपका वोल्टेज का रेटिंग 110 kV है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे तेल लगेगा वो 8000 से लेकर 10,000 किलोग्राम तक तेल लगेगा। ओके, अगर उसका रेटिंग 220 kV है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो 50,000 किलो तक तेल लगेगा। तो यहाँ पे बस अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप प्लेन ब्रेक वाला सर्किट ब्रेकर ही लिखिएगा। ओके, यहाँ पे बीओसीवी में जो है ऑयल जो परफॉर्म करता है मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है। बस उसी तरह का सेफ है, बस उसको ग्राउंड पोटेंशियल पे रख देते हैं और उसमें ज़्यादा तेल भर देते हैं। बल्क वाला वही हुआ, वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मैंने पहले बोला जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे तेल ज़्यादा लगेगी। तो बल्क वाला सर्किट ब्रेकर जो मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक आर्क इंटरप्टिंग मीडियम और दूसरा जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द लाइव करंट कैरिंग द कॉन्टैक्ट फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से और जो लाइव करंट है दोनों के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कौन, बल्क वाल सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ ऑयल है जो आर्क को एक्सटेंशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरे तेल का 10वां हिस्सा ही जरूरत होता है। यानी कि जो जितना तेल अगर मान लेते हैं वहाँ पे 10,000 किलोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं तेल आप, तो वहाँ पे 1,000 किलोग्राम का ही इस्तेमाल होता है फॉर द इंटरप्शन ऑफ अर्थ, और रिमेनिंग क्वांटिटी जो है सिर्फ इंसुलेशन के लिए ही प्रोवाइड होता है। ओके, यानी कि अगर 10,000 किलोग्राम तेल हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं तो 1/10 यानी कि 1,000 किलोग्राम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आर्क इंटरप्शन के लिए, बाकी 9,000 किलोग्राम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वह इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बीओसीवी जो है लार्ज टैंक का यहाँ पे जरूरत होता है जिसका कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि सर्किट ब्रेकर का एक्सपेंस ज़्यादा होगा और साथ साथ सर्किट ब्रेकर का वेट भी बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इसी डिसएडवांटेज के कारण जो है बल्क वाल सर्किट ब्रेकर की जगह पे जो है लाया गया मिनिमम वाल सर्किट ब्रेकर। ओके, सब प्लेन ब्रेक वाल सर्किट ब्रेकर की जैसा ही है ना, वहाँ पे मिनिमम वाल सर्किट ब्रेकर लाया गया है जो मिनिमम वाल पे यूज कर रहे हैं फॉर द आर्क एक्सटेंशन। बीओसीबी को हम लोग डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर भी करते हैं। देन मिनिमम वाल सर्किट ब्रेकर, ये बीओसीबी है बल्क वाल, अगर यहाँ पे वही मिनिमम रह गया तो ये हो गया आपका एमओसीबी। एमओसीबी ओके, तो जो एमओसीबी हो गया सिंपल, इस तरह के सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल हम लोग यूज करते हैं ओके वो मिनिमम होता है। इस तरह के सर्किट ब्रेकर का जो हम लोग ऑयल यूटिलाइज करते हैं दैट इज यूज्ड एज एन आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। ओके, जो एक पोर्सिलेन ओके जो ये माउंटेड होता है, एमओसीबी जो है वो माउंटेड होता है किसी पोर्सिलेन या किसी इंसुलेटर मटेरियल पे। यानी कि यहाँ पे जो बीओसीबी हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे 90% ओके इंसुलेशन पर्पज से, और 10% जो हम इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग आर्क इंटरप्टिंग पर्पज से, तब वो 90% हम लोग हटा दिए है ना। वो 90% तेल की जगह पे जो है
हम लोग कोई पोर्सिलेन इस्तेमाल कर लिए या किसी तरह का इंसुलेटर इस्तेमाल कर लिए, जस्ट इंसुलेट इट फ्रॉम द अर्थ। ऑफकोर्स वो 90% हमारा यूज हो रहा था सिर्फ इंसुलेशन पर्पस के लिए, है ना। इस तरह से जो है हम लोग लार्ज पोर्शन जो है हम लोग सर्किट ब्रेकर का जो है ओके उसको, यानी कि जो लोअर पोर्शन, जो लार्ज पोर्शन आपका वायल का है वो हमारा हट गया बल्क वायल में 90% तेल, ओके 10% का हम लोग यूटिलाइज किए, इसलिए हम इसको मिनिमम वायल भी करते हैं। अब जो आपका मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर का जो लोअर पोर्शन है ओके वो पोर्सिलेन के द्वारा सपोर्टेड होता है, यानी कि नीचे में पोर्सिलेन हो ओके और ऊपर भी पोर्सिलेन होगा, यानी कि उस कॉन्टेक्ट को क्लोज करने के लिए भी पोर्सिलेन ही हो, बीच में ऑयल भरा होगा ओके। ये सिंगल ब्रेकर टाइप होता है, जैसे ये डबल ब्रेकर टाइप था, यहाँ पे अपने प्लेन ब्रेक में भी देखा डबल ब्रेक, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, दो जगह आपका आर्क फॉर्म हो रहा था, बट ये सिंगल ब्रेकर टाइप होता है जिसमें मूविंग कॉन्टेक्ट जो है वो एक ट्यूब में मूव करता है वर्टिकली इन द वर्टिकल लाइन ओके, और वहां पे क्या करता है अपर फिक्स कॉन्टेक्ट के साथ वो मूव करता है। उसी तरह से जो है मतलब इसका फिगर यहाँ पे नहीं देखा है मैंने, है ना, इसका एक ट्यूब की वर्टिकली ऐसे सब मूव करता है ओके एक सिंगल डायग्राम के साथ, और वो एक ट्यूब में होता है और वहां पे उसी तरह से जो है वो फिक्स कॉन्टेक्ट से मूव करके वो आर्क को इंटरप्ट करता है। यहाँ पे आर्क को इंटरप्ट करने के लिए वहाँ पे आर्क कंट्रोल डिवाइसेस भी लगा रहता है, कुछ आर्क कंट्रोल डिवाइस भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो एमओसीबी का स्पेस है वो एमओसीबी स्पेस जो है ओके एज कंपेयर टू बीओसीबी, एज कंपेयर टू प्लेन ब्रेक वाल सर्किट ब्रेकर, उसके कंपेयर में जो उसका स्पेस होता है वो कम होता है ओके। एज कंपेयर टू बीएससीबी जो है इसके पास इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज भी है ना, ये लेस अमाउंट ऑफ वायल को यूज करता है, रिक्वायरमेंट इसका जो है स्मॉलर स्पेस का रिक्वायरमेंट है ओके, यानी कि कम स्पेस का रिक्वायरमेंट है फॉर द इंस्टॉलेशन। इसका टैंक का साइज छोटा होता है, इसका वजन कम होता है, इसका कॉस्ट कम होता है, फायर आग लगने का रिस्क इसका संभावना घट जाता है, मेंटेनेंस कम होता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ इसका ड्रॉबैक भी है ना एज कंपेयर टू बीओसीबी। यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन यानी कि आपका कार्बन बनने का जो प्रोसेस है ओके वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ऑयल का क्वांटिटी कम, तो ऑयल का क्वांटिटी कम होने के कारण जो है वहाँ पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि वहाँ पे जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल बनता है, सॉरी वहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन कम होता है ना, कहाँ इन द बल्क वायल सर्किट ब्रेकर, इन द मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर में जो है ऑयल का अमाउंट कम होने के कारण जो है कार्बोनाइजेशन जो है ज़्यादा होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है ना। कार्बोनाइजेशन ज़्यादा होने के कारण जो है आपका उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगा, वो मोर डेंजरस है। हाँ वेरी गुड प्लीज ओके। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटने के कारण जो है ओके यहाँ पे वहाँ आर्क जल्दी इंटरप्ट होगा नहीं, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्ट द आर्क, क्लियर है। और साथ साथ जो है क्योंकि कॉन्टेक्ट स्पेस के बीच से उस कार्बन को हटाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो ट्यूब में होता है ना, वो ट्यूब में होता है। ये आपका जो है मिनिमम वायल सर्किट ब्रेकर है। बस बेसिक जो कंसेप्ट है वो याद रखिए कि वायल कैसे डिकम्पोज होता है, हीट होता है, इवेपोरेट होता है, डिसोसिएट होता है,